अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ट्यूशन एक्स। इस वीडियो में हम लोग सेक्शन 12.4 डिस्कस करें जिसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखने में तो ये काफ़ी आसान है बट ये एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कम से कम दो जगहें ऐसी हैं जहाँ से शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं, 3 मार्क्स के आसान और कंसेप्चुअल क्वेश्चन। साथ ही में इसमें एक दो न्यूमेरिकल्स भी ऐसे बन सकते हैं जो कि इवन शॉर्ट क्वेश्चन भी वो पूछ सकते हैं या फिर वो एमसीक्यूज वाला न्यूमेरिकल बन सकता है। और ये जो न्यूमेरिकल हैं ये काफ़ी ट्रिकी हैं। इसमें क्वेश्चन इसमें कैलकुलेटर यूज़ होता है, उस कैलकुलेटर के फंक्शन भी बच्चों को नहीं पता होते। तो ये सारी चीज़ें हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। इसके ऊपर हम छोटी छोटी वीडियोस बनाएंगे, 3 वीडियोस हम ज़्यादा से ज़्यादा बनाएंगे और कोशिश यही होगी कि हर वीडियो जो है वो 10 मिनट से छोटी रखी जाए, ज़्यादा लंबी ना हो ताकि ड्रैग ना किए जाए। उसके अलावा इस चैप्टर के जितने भी आगे के टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को गौर से पढ़िएगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेक्शन। इट्स कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, मैं अगर आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से ये बता दूं, इसको यहाँ पर ख़त्म कर दूं। लाइट जो है ना वो बेंड होती है और बेंडिंग ऑफ लाइट को कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट कब बेंड होती है? जब वो एक टाइप के मीडियम से निकल कर दूसरे टाइप के मीडियम में जा रही होती है। रिफ्लेक्शन में भी आपको याद होगा 2 मीडियम कम से कम लाजमी इन्वॉल्व होते हैं। तो यूजली एक मीडियम एयर होता है, दूसरा कोई ज़्यादा हार्ड मीडियम या डेंसर मीडियम का एक्चुअल वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं वो होता है। सो ग्लास हो गया, तो वहाँ पर मिरर था, यहाँ पर लेंस की तरह वाला ग्लास है या ट्रांसपेरेंट ग्लास है जिसके अंदर से लाइट पास कर सकती है। मिरर के अंदर बाउंस बैक करती है तो वो रिफ्लेक्शन थी, दिस इज रिफ्रैक्शन। तो ये सारी चीज़ें। अब मैं आपको एक एग्जांपल आपके सामने देता हूँ। ये हम फिगर पढ़ते हैं इसको हम। अब हो क्या रहा है, इसके अंदर हमारे पास इस सिनेरियो में एक ग्लास है जो कि लाइक 1/4 एम्प्टी है। उसके अंदर मैंने एक पेंसिल जो है वो सबमर्ज की हुई है, डिप की हुई है, उसका एक एंड। अच्छा, अब इसमें हो क्या रहा है, हमारे पास 2 मीडियम है। वन इज एयर, ग्लास के अंदर एयर भी है और वाटर भी है। ये पेंसिल हमें क्यों नज़र आ रही है? बिकॉज इसके ऊपर लाइट जो है इस सारी पेंसिल के ऊपर लगती है और बाउंस बैक करके वो हमारी आइज़ के अंदर जाती है, हमारी रेटिना और प्यूपल्स के अंदर जाती है और फिर हमारे इमेज बनता है हमारे ब्रेन के अंदर। तो जो एयर है उसके अंदर डिफरेंट तरीके से लाइट जो है वो आती है। जो वाटर है उसके अंदर डिफरेंट तरीके से लाइट आती है। सो बिकॉज इनका एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, वो डिफरेंट होता है जिसकी वजह से लाइट का बिहेवियर इनके अंदर डिफरेंट होता है। तो ये सारी बात होती है जिसकी वजह से फिर हमें 2 डिफरेंट तरह की लाइट नज़र आ रही होती है और फिर हमें जो इमेज जो होता है वो भी डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे बन रहा होता है। ऐसा फील हो रहा होता है कि जी ये बेंड हो रही है। असल में होता है क्या है, जो स्पीड ऑफ लाइट है ना वो चेंज होती है। रिफ्रैक्शन कॉज इस वजह से होती है कि स्पीड ऑफ लाइट वो डिफरेंट तरह के मीडियम्स में डिफरेंट होती है। एयर के अंदर वो बहुत फास्ट होती है, जिस तरीके से डेंसर मीडियम वो होता जाता है, जिस तरह वाटर है, ग्लास है, इसी तरीके से डायमंड वगैरह आ गया। तो जिस तरीके से ज़्यादा डेंसर होता जाता है उसकी स्पीड जो है ना वो स्लो होती जाती है वो लाइट की। तो जब लाइट की स्पीड स्लो होती है डिफरेंट मीडियम्स में तो फिर इस वजह से जो है हमें लाइट बेंड होती हुई नज़र आती है। तो यहाँ पर ये काम हो रहा होता है। अच्छा, अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ इस डायग्राम से। ये बहुत ही मज़ेदार डायग्राम है, बस बच्चों को जो है वो परेशानी होती है। अच्छा, एक और चीज़ अगर आपको याद होगी लास्ट लेक्चर में हमने की थी जिसमें हमने ये बताया था कि भाई जब लाइट जो है वो एक रेयर मीडियम से एक डेंसर मीडियम में जाती है सो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। दूसरा सिनेरियो ये है कि जब वो डेंसर मीडियम से जब वो रेयर मीडियम में जाती है देन इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये जो बेंडिंग थी यही थी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और यही चीज़ हम लोग इस डायग्राम में हम सीखेंगे, जिससे बच्चे पता नहीं डरते क्यों हैं इतने ज़्यादा और जी बैठ के ये सारी जो ये चीज़ें हैं इनको पढ़ते रहते हैं, डायग्राम देखते नहीं हैं तो समझ भी कुछ नहीं आता और कहते हैं कि हमने पढ़ लिया। कुछ बच्चे तो बैठ के इसका रट्टा लगाने बैठ जाते हैं। तो जल्दी से इसको हम कवर करते हैं। आपको याद होगा जब भी मैं ये रिफ्लेक्शन वगैरह एक्सप्लेन कर रहा था तो मैंने वहाँ पर भी आपको बताया था कि भाई एक्चुअल में और ये लॉ रिफ्लेक्शन का लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन नंबर 1 था। इसी तरीके से यही लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन नंबर 1 भी है कि जी जो नॉर्मल है, इंसिडेंट रे है और रिफ्रैक्टिव रे है, ये सारे एक ही
प्लेन में लाई करते हैं। सो प्लेन क्या था जी, वो प्लेन से क्या मुराद है, कोई एरोप्लेन मुराद नहीं है, उसका मतलब आपको मुराद है कि कितनी डायमेंशन में आप बात डिस्कस करें। सो यूजली हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे बात जी 2 डायमेंशन में हम ये काम कर रहे होते हैं, ठीक है, हमारी जो कैलकुलेशन है। सो 2D प्लेन है, या इसको XY प्लेन भी कहते हैं, XY कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं, परपेंडिकुलर प्लेन भी कहते हैं, ये सारी बातें। यूजली ये जो y है ना, y मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसके लिए हम लोग वर्ड इस्तेमाल करते हैं नॉर्मल, या परपेंडिकुलर के लिए हम लोग वर्ड इस्तेमाल करते हैं जी नॉर्मल। यही एग्जैक्टली काम हम जब रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं तो जो हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं वो यही होता है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है जी, हम लोग इसमें से एक लाइट रे पास करवाते हैं, और जो एंगल्स बनाते हैं वो हम लोग नॉर्मल के साथ बनाते हैं। सो दिस विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड दिस विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन, और ये चीज़ यहाँ पर हो रही थी। अब इस डायग्राम में 2 जगह हैं जहाँ पर ये काम हो रहा है। मैं ज़रा इसको जूम करता हूँ थोड़ा सा, लेट मी जूम, इसको थोड़ा सा सेट होने दें स्क्रीन को। हाँ, थोड़ा सा मैं जूम आउट करूँगा। अच्छा जी, अब आई होप आप लोगों को ज़्यादा क्लियर नज़र आएगा। सो यहाँ पर 2 सिनेरियोज हैं। असल में हो क्या रहा है कि भाई इस पूरे एरिया में, ये जो पूरा एरिया इसको सराउंड कर रहा है, यहाँ पर क्या है जी, एयर है। इस पूरे एरिया में एयर है जो जिसको मैंने मिरर किया, और ये जो अंदर है यहाँ पर एक ग्लास स्लैब पड़ी है। अब हो क्या रहा है जी, यहाँ पर एक लाइट रे आ रही है, ये लाइट रे वो आके ग्लास स्लैब में यहाँ पर टकरा रही है, ठीक है जी। यहाँ पर बात खत्म नहीं होती है, वो टकरा के वो अंदर जा रही है, ठीक है। उसके बाद जब वो बाहर निकलती है तो दोबारा वही काम होता है। तो 2 सिनेरियोज है, 2 दफ़ा रिफ्रैक्शन हो रही है, लेकिन दोनों सिनेरियोज डिफरेंट तरह के हैं। पहले में क्या हो रहा है जी, वो एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है, मतलब वो एयर से ग्लास के अंदर आ रही है, और दूसरे में क्या हो रहा है, वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आ रही है, मतलब वो ग्लास से वो एयर में आ रही है। सो इसको जल्दी से स्टडी करते हैं और ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। जल्दी से थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहले मैं नॉर्मल से ड्रॉ करूंगा क्योंकि बच्चे नॉर्मली ड्रॉ करते हैं, इसलिए उनको समझ भी नहीं आती। सो ये हमारा क्या होगा जी, नॉर्मल, जिसको मैंने ब्लू से ड्रॉ कर दिया। और एक्स को जो एक्स एक्सिस होता है उससे असल में हम लोग 2 मीडियम्स के दरमियान में जो बाउंड्री है वो हम लोग डिपिक्ट करते हैं। सॉरी, ये थोड़ा सा ख़राब हो गया, मैं इसको दोबारा से ड्रॉ करता हूँ। सो ये बाउंड्री आ गई जी 2 मीडियम्स के दरमियान में। सो ये क्या है जी, ये एयर है या ये लाइट मीडियम है, इसको मैं रेयर और मीडियम कहना चाहिए था, तो मैं लाइट मीडियम, और ये क्या आ गया जी, डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम। तो इसको मैं कैपिटल डी से मैं कैपिटल एल और कैपिटल डी से मैं इसको बना देता हूँ। सो ये नॉर्मल है। एग्जैक्टली यही काम दोबारा होगा, और कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। तो मैं पहले से यहाँ पर बना लेता हूँ। ये हमारा बन गया जी नॉर्मल, और ये दोबारा से एक और बाउंड्री बन गई जहाँ पर क्या हो रही है जी, रिफ्रैक्शन हो रही है। याद रखिएगा कि हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है वो नॉर्मल के साथ बनाए जाते हैं। तो अब होगा क्या, चलें जी, एक लाइट रे को मैं लेकर आता हूँ जिसको मैं ऑरेंज कलर से डिपिक्ट करता हूँ। सो ये जी, ये एक लाइट रे आ रही है, वो लाइट रे आई यहाँ पर आके इस एंगल से वो इंसिडेंट हुई, और यहाँ पर हम बना देते हैं इसके ऊपर एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब होना तो ये चाहिए कि भाई ये जो लाइट है वो सीधी जाए, अपना जो एंगल, जिस एंगल से वो आ रही थी जिस एंगल जाए, तो ऐसे होता है। लेकिन इसके बरक्स हुआ ये है कि भाई वो इंस्टेड, इसको मैं पिंक पर्पल से ड्रॉ करके बताता हूँ कि इंस्टेड इंस्टेड वो क्या होगी, वो बेंड होगी, और इट बेंड्स टुवर्ड दी नॉर्मल। ये आप देख रहे हैं, उसको ये पाथ फॉलो करना चाहिए था, वो बेंड होके वो इस तरफ आ गई, इसीलिए वो पेंसिल जो थी वो हमें डिफरेंट नजर आ रही थी, पानी के ऊपर और तरीके से, पानी के अंदर और तरीके से। और ये बन गया क्या जी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब यहाँ पर क्या होगा जी, यहाँ पर एक बात नोट कर लें आप, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट आपको बड़ा नजर आ रहा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपको नजर आ रहा है कि वो छोटा है। सो इस सिनेरियो में जब लाइट से वो डेंसर में जाती है, ठीक है, तो क्या होता है जी, अब मैं यहाँ पर इसको लिखता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि जी तब ये होता है कि एंगल
of incident is greater than angle of रिफ्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है रिफ्रैक्शन छोटा है और ये बड़ा है। और एक और बात कि जब वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम आई है तो इट हैज़ बेंडेड टुवर्ड्स दी नॉर्मल। अब जल्दी से मैं इसको थोड़ा सा मैं साफ करता हूँ स्क्रीन को और मैं दूसरा सिनेरियो ड्रॉ करता हूँ जहाँ पर वो डेंसर मीडियम से वो रेयर मीडियम में आ रही है। अगेन आई विल यूज़ एन ऑरेंज कलर टू डिपिक्ट लाइट रे। अब लाइट रे जो है वो ये पाथ फॉलो करी थी, ठीक है। होना तो ये चाहिए था कि वो सीधी जाती इस तरह करके, बट ऐसा नहीं हुआ। और इंस्टेड नाउ आई विल यूज ए लाइट ग्रीन कलर। इंस्टेड क्या हुआ जी, वो उसने ये पाथ फॉलो कर दिया, ये पाथ ऐसे फॉलो कर दिया। और अगर हम देखें तो पहले जी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इतना होना चाहिए था, लेकिन मतलब ये ओरिजिन तक होना चाहिए था। अगर मैं यहाँ पर दोबारा से ड्रॉ करूँ तो इतना होना चाहिए था, लेकिन अब वो इतना ज़्यादा हो गया, ठीक है, इतना ज़्यादा। सो ये पूरा क्या हो गया जी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो अब हमने देखा जब वो डेंसर से लाइट मीडियम में आई तो इट हैज़ बेंडेड अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। और इसी चीज़ को अगर मैं यहाँ पर डिफाइन करूँ तो इस सिनेरियो में क्या होगा कि जी एंगल ऑफ इंसिडेंट इज लेस देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो ये सीन हो गया। तो यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्टली सिर्फ यही है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, नथिंग एल्स। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं अगर आपको ये समझ में आ गई और ये एक्सप्लेन करना आ गया। आप बस अपने हाथ से ये सिनेरियो ड्रा करें और भूल जाएं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन स्टडी करेंगे और साथ में हम लोग एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।